साहब की ये सुंदर सी प्रतिमा बनाकर शहर में भ्रमण कराया जाना निसंदेह आपके उसी नवोन्मेष और उन्नत संस्कृति का परिचायक है। आपका झाझा सदियों पुराना एक सांस्कृतिक विरासत है जो अंग्रेजों की विरासत को लिए हुए है, उससे पहले भारतीय संस्कृति को धारण करता है और उससे पहले हमारे नूतन अतीत नूतन पुरातन सारे संस्कारों को धारण करता है। जब भी हम झाझा आते हैं तो एक विशिष्ट प्रकार की सांस्कृतिक संतुष्टि का अनुभव होता है और आज फिर आपके इस सम्मेलन में शामिल होकर हमें वही अनुभव हुआ। हम आपसे आग्रह करेंगे कि झाझा और झाझा के आप सभी समस्त वासी ऐसे ही उन्नत कार्य करते रहें और जो भी उन्नत चीजें हैं उसे अपने जीवन में लाएं। आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132वीं जयंती है, जिसके अवसर पे हम आप सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। आज जो भारत का लोकतंत्र है, जो भारत की सामाजिक समरसता है, उन सब की नींव रखने वाले इस महापुरुष को तहे दिल से याद करना हम लोगों के लिए गौरव की बात है। हमारे बाबा साहब ने हमें उस भारत की वो रीढ़ की हड्डी, वो संरचना दी जिसे हम संविधान कहते हैं। संविधान के निर्माता, समाज राजनीतिक संस्कारों के प्रणेता, ये महान व्यक्ति समाज को एक नई दिशा देने वाले भी थे। यदि यह कहा जाए कि बाबा साहब आधुनिक युग के बुद्ध थे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। बुद्ध अपने समय के एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने व्यक्ति को आगे निर्वाण, मोक्ष या जीवन के उत्थान का रास्ता का कोई मंत्र नहीं दिया। उन्होंने अपने जीवन का वो प्रकाश, वो मार्ग बताया जिसे आप अष्टांगिक मार्ग के रूप में जानते हैं, जिस पर चलकर हर व्यक्ति निर्वाण की तरफ जा सकता था। बाबा साहब भी ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे जिसने अपने जीवन और कार्यों का एक ऐसा नमूना पेश किया कि जिस पर यदि आप चले तो भारत के विकास और इस दुनिया के विकास के लिए अमूल्य निधि बन सकते हैं। हम और आप आज इस जन्म दिवस को मनाने की सार्थकता इसी में है जब हम बाबा साहब के सारे गुणों, आचरणों, संघर्षों को अपने जीवन में उतार पाए और उसको लेकर अपने जीवन को सुंदर बना सके। हमारे बाबा साहब जिस प्रकार की वंचनाओं को झेले हैं, जिस प्रकार की सामाजिक कुरीतियों का दंश वो झेलते हुए आगे बढ़े हैं, उससे ज्यादा कठिन समय हमारे आपके जीवन में नहीं आता है। लेकिन उतनी कठिनाइयों के बाद भी एक व्यक्ति जो भारत का सर्वोच्चतम शिखर पर जा सकता है, जो विद्वता के स्तर में पूरे भारत के इतिहास के गिने चुने 2-4 लोगों में अपना नाम लिखा सकता है, तो भारत की सारी जनता यदि उनके अनुयायी बने तो जीवन में हर एक काम अपने सर्वोच्च शिखर तक जाते हुए कर सकती है। और यदि ये शिक्षा आप और हम बाबा साहब से लेते हैं तो निसंदेह हम सच्चे अर्थों में उनके भक्त बन पाएंगे, उनके जीवन की सीखों को ले पाएंगे। बाबा साहब को जब हम लोग पढ़ते हैं या जानते हैं, सीखते हैं, सामान्य रूप से हम उनको एक सामाजिक न्याय के प्रणेता, एक ऐसे योद्धा जो वंचितों, शोषितों और समाज के दबे कुचले वर्गों के उत्थान के लिए अनवरत लड़ने वाले सिपाही के रूप में देखते हैं। लेकिन यदि हम उनके व्यक्तित्व और ज्ञान की चर्चा करें तो उनके व्यक्तित्व के कई ऐसे आयाम हैं जो अनछुए, सामान्य जनजीवन में अनछुए से है और जिसपे हम गर्व कर सकते हैं। बाबा साहब जितने बड़े समाज सुधारक थे उतने ही बड़े विद्वान थे, उतने ही बड़े अर्थशास्त्री थे। आप लोगों को ये जान के गर्व होगा कि बाबा साहब की 132वीं जन्म जयंती, उनकी एक एपिक पुस्तक थी इकोनॉमी पे, द प्रॉब्लम्स ऑफ रूपी, रुपए की समस्याएं, और जिस किताब के आधार में बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ, उस किताब की ये 100वीं जयंती है। 100 साल उस पुस्तक को हो रहे हैं। तो अपने आप में गर्व की बात है कि भारतीय अर्थशास्त्र और भारतीय आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ जिस पुस्तक से पढ़ी, जिस व्यक्तित्व ने दी,
उसकी शताब्दी भी हम लोग मना रहे हैं। उन्होंने ये अपना पूरा का पूरा विचार इस तरह से पिरोया, आर्थिक विचार, कि जिससे जनता का हर एक वर्ग लाभान्वित हो। आप लोग कार्ल मार्क्स के बारे में सुने ही होंगे। कार्ल मार्क्स का कहना था कि यदि समाज को बदलना है तो अर्थव्यवस्था को बदल दीजिए। बाबा साहब इसलिए समाज को बदलने के लिए कंप्लीट आर्थिक विचारों को रखे थे। जब भारत में चकबंदी लाई जाने लगी और कहा गया कि जो हमारे खेत है वो बड़े बड़े प्लॉट्स में कन्वर्ट किए जाए, तो बाबा साहब ने इसको अपना लॉजिक संसद में दिया। कहा यदि हम बड़े बड़े खेतों को लाते हैं तो एक नया बुर्जुआ वर्ग पैदा कर देंगे, और जो सामान्य जमीन की प्रकृति है भारत में, उसके अगेंस्ट में जाकर न तो प्रोडक्शन बढ़ा पाएंगे न किसी का कल्याण कर पाएंगे। इसके विकल्प के रूप में उन्होंने सहकारी खेती का प्रस्ताव दिया। बाद में सरकार ने इसे अडॉप्ट भी किया और कुछ हद तक सफलता भी मिली। जो कोऑपरेटिव फार्मिंग है, जितनी सहकारी समितियां आप लोग देख रहे हैं, ये बाबा साहब के विचारों की मूल देन है। उन्होंने कहा कि जनता के सारे लोग आपस में अपने संसाधनों के हिसाब से मिलकर उसमें भी प्रोडक्शन का कार्य करें और फिर उसका लाभ सबके बीच बराबर बटे। तो जब आर्थिक स्थितियां आपस में बराबरी के रूप में रहेगी तो सामाजिक स्थितियां खुद बदल जाती है। इसके साथ ही साथ बाबा साहब वो पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत के इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बल दिया। उनका कहना था कि आप सिर्फ खेती से इस भारत की गरीबी और समस्याओं का निदान नहीं कर सकते, न ही आपके भारत में इतने लोगों की सेविंग्स है कि जिससे लोगों का कल्याण हो सके। तो उनके मार्गों का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाना अभी आज की भी जरूरत है। भारत का जो विकास है कहीं न कहीं तो उद्योग पीछे छूट गए हैं, और यही कारण है कि हमारी जनता आज गुजरात के फ्रंट में थोड़ा सा पीछे रह जाती है। तो बाबा साहब की ये सब उपलब्धियां हम और आप इसे सजो सकते हैं, इसे गिन सकते हैं, जो आगे हमें और गौरवान्वित करेंगे। इसलिए आज बाबा साहब की जयंती पे हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। पूरे हृदय से उनको नमन करना चाहिए, और इसी के साथ हम आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे इस महापुरुष की जयंती को।